अदालत की सूरत में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा जुडिशल फॉल्ट लाइन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। ये पार्लियामान का काम है, ये अवाम के नुमाइंदे के काम है कि वो कानून साजी करे और वो आइन साजी करे। बिलावल भुट्टो ने आइन साजी और कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार करार दे दिया। अदालत तरमीम को खत्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में सूबों को हकूक दिए गए। 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत में तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। मौक़ा हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। एक होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ऐसे फॉर्मूले बनाए जिससे अवाम की मुश्किलात कम हो। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किदा जलसों से वीडियो लिंक खिताब। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, घोटकी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ख्वाजा आसिफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास राइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दी। नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका, मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4.1% से उसमें इजाफा हुआ। ये बड़ी खुशाइंद है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी। इकोनॉमी इज़ अबाउट IT सर्विसेज बिकॉज देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दिस सेक्टर मंथ आफ्टर मंथ इज शोइंग रिकॉर्ड रिजल्ट्स। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। इस्लाहात का अमल तेज कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुश आइंद करार। अता तारड़ का PTI मुल्क दुश्मन नासिर से गठजोड़ बेनकाब होने का दावा। मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें साजिश का हिस्सा हैं। वज़ीर इत्तलात ने बानी की बहन के भारतीय चैनल को इंटरव्यू पर भी सवाल उठा दिया। बानी PTI की बहनें कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्वस थी। मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द कानून के कटहरे में होंगे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हकाइक के मुनाफी करार। KP हुकूमत का NA-18 में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंक्वायरी कराने का फैसला। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद करने का काम शुरू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। फैसल करीम कुंडी बतौर गवर्नर KP तब्दीली की अफवाहों से इजहार लाइल्मी। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो तस्लीम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंगल को बानी से मुलाकात के लिए एहतजाज का ऐलान। पहले तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर अडियाला जेल के सामने एहतजाज करेंगे। 4 नवंबर से बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। NFC अवार्ड में इम्तियाजी सलूक से मुतालिक हर फोरम पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मार्का हक में हमारी अफवाज ने साबित किया कि उनका कोई सानी नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ वही सलूक करेंगे जो भारत के साथ किया। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। हैदराबाद में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियालंगेज बयान के खिलाफ हिंदू बरादरी का एहतजाज। भारत में अक़लियतें गैर महफूज, पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। मुजाहिरीन का दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। मिस्र की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने का ऐलान।
मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और मिस्र का मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान समेत आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा तजारत के लिए दस्तियाब मवाक़े बरूएकार लाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। पाकिस्तान ट्रंप प्लान के तहत गजा में तैनाती के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई के घर में घुस कर मारें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदे को एकतरफा करार देकर तनकीद की जा रही है। समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर दिफा ने अपने पैगाम में कहा है कि इजरायली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनी को निशाना बना रही है। शर्म उल शेख मुआहिदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के आलमी दिन पर पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि दो रियासती हल और गजा अमन मनसूबा पायदार अमन का हकीकी मौका फराहम करते हैं। फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दायमी दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद आज़ादी में पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने के इल्जाम में अफगान शहरी गिरफ्तार शख्स मोहम्मद दाऊद अलुगजई ने टिकटॉक पर बम बनाने और पूरे शहर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की तफसीलात जारी। बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों का पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने का एतराफ़। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा बनने वाले अफराद को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमरीकी इंतजामिया का इंतबाह। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगले साल IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6000 से ज्यादा गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज का लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता न करने का आज़म। मुल्क में माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के बाद डॉन मीडिया ने आबादी से मुतालिक भी कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज कल होगा। एक साल में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 3 अरब 47 करोड़ 65 लाख डॉलर का इजाफा। अगले हफ्ते IMF फंड्स की मंजूरी से ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ने का इम्कान। कोयटा से कराची आने वाली बस में 10 साला बच्ची के स्कूल बैग से 4 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में छत पर होने वाले अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपने घर में फायरिंग कर रहा था। वापस आती गोली छत पर मोहम्मद अनवर के सर पर आ लगी। कोयटा में लाखों रुपए मालियत के मुजरे सेहत और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात पकड़ी गई। मालिक और 5 मुलाजमीन गिरफ्तार करके फैक्ट्री सील कर दी गई। रोहड़ी में डाकू की फायरिंग से जहां बहाक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात, पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में घरेलू झगड़े पर बाप को कत्ल करने वाला बेटा 7 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम ने बाप को कत्ल करने के बाद लाश घर के सहन में दफन कर दी थी। हाफिजाबाद में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 9 माह की बच्ची जाँ बहाक, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में बिस्मिल्लाह चौक के करीब 2 तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने श्रीलंका में सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पहली इमदादी खेप में 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा जाएगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू, कश्तियाँ, पम्प्स, लाइफ जैकेट, टेंट, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया, मलाइशिया और थाईलैंड में समंदरी तूफान से जानी और माली नुकसान पर अफसोस। शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश, आवाम और हुकूमतों से यकजहती का इजहार। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान भारत की तरफ बढ़ने लगा। कल भारत के जनूबी साहली इलाकों से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। श्रीलंका में तूफान दित्वा से अमवात की तादाद 159 तक पहुंच गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया बच्चे की बर्थडे पार्टी के मौके पर पेश आया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सहमुल्की सीरीज जीत ली। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। लाहौर इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम सबसे बड़ा टाइटल जीत गए। गोल्ड बैंटम वेट टाइटल फाइट में थाईलैंड के जकरावत से मुकाबला 12वें राउंड तक जारी रहा। फतह के बाद बॉक्सर वसीम ने अपना टाइटल पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी मैच देखा। जीत पर बॉक्सर वसीम को मुबारकबाद दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। फिल्म कमली की स्क्रीनिंग। आज़रबाईजान और पाकिस्तानी गुलकारों के सुरों पर शुरा झूम उठे।